मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे हृदय में आज जो अशांति है, जो डर है, जो असुरक्षा है, उसका एक ही कारण है। तुम परिवार के बीच अपनी नीयत और सच्चाई को लेकर अकेला महसूस कर रहे हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी के पन्नों को पलटकर अपने फायदे के हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सारी जिंदगी का संघर्ष, कुछ लोग उसे अपना अधिकार समझकर ले लेना चाहते हैं। पर ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, कोई भी तुम्हारा भाग्य तुमसे छीन नहीं सकता जब तक तुम्हारा मन मेरे साथ स्थिर और एकाग्र है। मैं कृष्ण हूं और जब तक मेरी दृष्टि तुम पर है, कोई नहीं है जो तुम्हें अधिकार से वंचित कर सके। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सादगी का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम चुप रहकर हर जुल्म मान जाओगे, पर यह समय चुप रहने का नहीं है। यह समय जागने का है, खुद को समझने का है और अपने सत्य के बल को पहचान कर खड़े हो जाने का है। तुम्हारी संपत्ति पर नजर रखने वाले लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल करना चाहते हैं। पर यह याद रखना, अच्छाई कभी कमजोरी नहीं होती। अच्छाई ही वह शस्त्र है जो अंधकार को छेद कर रोशनी लाती है। तुम्हारे मुख से एक शब्द भी सच्चाई का निकले तो झूठ का पहाड़ टूट कर गिर जाता है। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, न आज, न कल, न कभी। जो भी तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है, उसका मन कांप रहा है। उनका अंदर का डर उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे मुख से एक सच निकला तो उनकी सारी चाल कपट की दीवारें धूल बनकर बिखर जाएंगी। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे कर्म का फल है और जो कर्म से नहीं पाते वह हमेशा चाल से पाने की कोशिश करते हैं। पर याद रखना, चाल कभी कर्म को हरा नहीं सकती। जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा व्यवहार सबको सुकून देता था। पर कुछ लोग इस प्रेम को मजबूरी समझ बैठे। उन्हें लगा तुम कभी न कभी तो टूटकर उनके अधीन हो जाओगे और फिर वे तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम्हारे हाथ से लेकर अपने हाथ में डाल देंगे। यह जो मानसिक बोझ तुम उठाए हुए हो, यह जो डर तुम्हारे हृदय को दबाए बैठा है, इससे अब समय आ गया है मुक्ति पाने का। मैं तुम्हारी आत्मा को प्रेरणा दे रहा हूं कि तुम सही के लिए सही समय पर खड़े हो जाओ। तुम्हारे घर के अंदर ही कुछ चेहरे ऐसे हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोशनी नहीं, बल्कि अपने लिए खतरा समझते हैं। तुम्हारी संपत्ति उन्हें अपना अधिकार लगती है, तुम्हारी कमाई उनका हक लगती है और तुम्हारी खुशी उनके लिए जलन बन जाती है। पर यह याद रखना, तुम उन लोगों के अधीन नहीं हो जो तुम्हारी मेहनत बिना पसीना बहाए चाहें। तुम्हारा जीवन तुम्हारे करार से चलेगा, किसी और के लज्जा रहित इरादों से नहीं। तुम्हारी आत्मा मेरी शरण में है और जिसकी आत्मा कृष्ण की शरण में हो, उसका अधिकार कोई नहीं चुरा सकता। कभी कभी तुम्हारे मन में सवाल उठता है, क्यों मेरे अपने ही मुझे दर्द देते हैं? क्यों मेरे अपने ही मुझे रोकने, टोकने और लूटते रहना चाहते हैं? मैं तुम्हें सच बताता हूं पुत्र, रिश्तों की दुनिया में हर चेहरा वैसे नहीं होता जैसा वह दिखता है। कुछ चेहरे मास्क की तरह होते हैं, साफ, कोमल, प्रेम भरे, पर नीचे एक छल कपट से भरा हुआ वजह होता है। तुम्हें अब इन चेहरों को पहचानना होगा। तुम्हारी आत्मा सत्य को देख रही है, तुम्हारा मन उसे महसूस कर रहा है और मैं तुम्हें उसका सारा सच बता रहा हूं। सच्चाई का समय आ चुका है। तुम्हारी संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए जो खेल चल रहा है, वह उन्हीं के मन में पैदा हुआ है जिनके साथ तुमने अपना बचपन बांटा, जिनके साथ तुमने अपना भोजन बांटा, जिनके साथ तुमने अपनी उम्र का दामन बांटा। पर यह दुनिया का कठोर सत्य है, हर रिश्ता प्रेम से नहीं चल पाता। कुछ रिश्तों में प्रेम से ज्यादा लालच होता है और तुम्हारी कहानी में लालच का वह साया तुम्हारे आसपास घेरा बनाकर खड़ा है। तुम्हें अब तैयार होना होगा, डर कर नहीं, हिम्मत से, रोने से नहीं, समझने से, भागने से नहीं, चेहरे से चेहरा मिलाकर सच बोलने से। तुम्हारी जिंदगी किसी और की जुबान से नहीं चलेगी। तुम्हारे फैसले तुम लेते हो, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी है और तुम्हारे कर्म का फल किसी और के कंधों पर कभी नहीं चढ़ता। जो भी तुम्हारे खिलाफ यह सब रचा जा रहा है, उसकी हर राह मैं अब रोक रहा हूं। उनके कदम लड़खड़ा रहे, तुम्हारा सच उनके झूठ की गहराई को हिलाकर रख देगा। तुम्हारी हिम्मत उनके कपट की नींव को तोड़ देगी, तुम्हारी दृष्टि उनके धोखे का पर्दा फाड़कर रख देगी। यह जो नीच सोच और लालच तुम्हारे आसपास चल रहा है, उसका अस्तित्व सिर्फ तब तक है जब तक तुम चुप हो। जब तुम सच्चाई का प्रकाश बनकर खड़े हो जाओगे, तब उनके सारे खेल खत्म हो जाएंगे।
तुम्हारी शक्ति उनके खेल से कई गुना ज्यादा है। तुम्हारी आत्मा उनके इरादों से बहुत तेज है। तुम्हारा अंतःकरण उनके धोखे की गजब से कई गुना पवित्र है। तुम्हारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि तुम एक कागज पर साइन कर दो और तुम्हारी सारी संपत्ति उनके हाथ में आ जाए। पर मैं कृष्ण तुम्हें इसकी भविष्यवाणी पहले ही दे रहा हूं। तुम किसी कागज पर अनजान बनकर हस्ताक्षर मत करना। तुम्हारा अधिकार तुम्हारा है और कोई कागज तुम्हारा संचित पुण्य तुमसे नहीं छीन सकता। युद्ध तभी जीता जाता है जब शस्त्र के साथ साथ शब्द भी सत्य से भरे हों। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा शस्त्र बनने वाले हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार जमाने का स्वप्न देख रहे हैं, वे यह भूल चुके हैं कि संसार में किसी का अधिकार किसी और की मेहनत से नहीं मिलता। वे यह मान बैठे हैं कि अगर वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देंगे, तुम्हें डरा देंगे, तुम्हें अकेला महसूस करा देंगे, तो तुम स्वयं ही सब कुछ उन्हें सौंप दोगे। पर मैं तुम्हें बता दूं पुत्र, अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हारी चुप्पी को वे कमजोरी समझें। अब तुम्हारे भीतर मेरा प्रकाश जाग रहा है, और जब कृष्ण का प्रकाश किसी के भीतर जगता है तो दुनिया की कोई चाल उसे हिला नहीं सकती। तुम्हारा मन इन दिनों बहुत भारी है, जैसे कोई बोझ है जिसे तुमने न थामा है न चाहा है, पर वह जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर रख दिया गया हो। ये बोझ उन लोगों की अपेक्षाओं का है जो तुमसे सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। ये बोझ उन रिश्तों का है जिन्होंने तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं किया, बल्कि उसे अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया। ये बोझ उन बातों का है जो तुमने सह ली पर कह न पाए। पर अब यह बोझ उतारने का समय है, क्योंकि जब तक तुम बोझ ढोते रहोगे, छलियों को लगेगा कि तुम्हारे भीतर खड़े होने की शक्ति नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा में यह संदेश भर रहा हूं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे बिना किसी के पास नहीं जा सकता। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार है, तुम्हारी मेहनत का प्रतीक है और तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। इसे कोई छल, कोई धोखा, कोई झूठ हथिया नहीं सकता। हाँ, वे कोशिश करेंगे। हाँ, वे तुम्हें मनाने, डराने, भ्रमित करने की हर सीमा पार करेंगे, पर सच्चाई यह है कि सृष्टि का नियम छल को कभी विजय नहीं देता। विजय हमेशा सत्य के हिस्से में ही आती है। तुम्हें यह भी लग रहा होगा कि आखिर अपने ही क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर यह संसार का नियम है। स्वार्थ के अंधेरे में सबसे पहले वही लोग खो जाते हैं जो कभी प्रेम का चेहरा पहने होते हैं। उनके भीतर की लालसा उन्हें इस कदर अंधा कर देती है कि वे रिश्तों की मर्यादा, प्रेम का मूल्य और तुम्हारे त्याग का अर्थ सब भूल जाते हैं। पर तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, तुम्हारी नीयत निर्मल है। इसलिए मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना पड़ रहा है, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हें अब अपनी रोशनी को जगाना है। याद रखना पुत्र, जब भी जीवन में कोई तुम्हें तुम्हारे अधिकार से दूर करने की कोशिश करता है, उसका असली डर वही होता है कि तुम सच जान जाओ। वे जानते हैं कि यदि तुम सच में जाग गए, यदि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया, तो उनके भीतर के झूठ और स्वार्थ का किला एक ही पल में ढह जाएगा। इसलिए वे तुम्हें शांत रखने की कोशिश करते हैं, तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें उलझाकर यह जताते हैं कि तुम्हारा भला वे तुमसे ज्यादा जानते हैं। पर यह एक छल है, एक ऐसा छल जिसे अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने उजागर कर रहा हूं। तुम्हें अब अपने निर्णयों पर दृढ़ होना होगा। तुम किसी के दबाव में आकर, किसी के आंसू देखकर, किसी के गुस्से से डरकर, किसी के मीठे शब्दों से फंसकर कोई भी ऐसा कदम न उठाओ जो तुम्हें बाद में पश्चाताप दे। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत का फल किसी और की जेब में जाने के लिए नहीं बना है। मैं तुम्हें यह शक्ति दे रहा हूं कि जब समय आए तुम दृढ़ होकर नहीं कह सको। वह नहीं जो तुम्हें सुरक्षित रखेगा और सत्य की राह पर बनाए रखेगा। तुम्हारे चारों ओर जो चालें बुनी जा रही हैं, वे तभी तक चलेगी जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी संपत्ति पर नजर रखने वाले लोग यह जानते हैं कि तुम दिल के साफ हो, और यही तुम्हारी अच्छाई उन्हें साहस देती है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। पर अब मैं तुम्हारी इसी अच्छाई को शक्ति में बदल रहा हूं, ताकि तुम्हें कोई भी गलत रास्ते पर न धकेल सके। जो प्रकाश तुम्हारे भीतर जग रहा है, वह अब अंधकार को सहन नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, पर पीछे तुम्हारे विरुद्ध योजनाओं की जालियां बुनते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे मीठे शब्द बोलेंगे तो तुम आसानी से उनके प्रभाव में आ जाओगे। पर तुम्हारी आत्मा जान रही है कि कौन सच्चा है,
कौन झूठा, कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारे अधिकारों का भूखा है। तुम्हें अब इस दिव्य अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग रही है वह मेरे ही स्वरूप का अंश है, जो तुम्हें सच पहचानने का सही मार्ग दिखा रही है। याद रखना पुत्र, किसी की चाल तब तक सफल होती है जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते, पर एक बार जब तुम उस चाल को देख लेते हो वह अपना असर खो देती है। तुम्हारे अपने लोग, जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनके लिए तुमने जीवन भर मेहनत की, वही आज तुम्हारी संपत्ति पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सत्य कड़वा है, पर यह सत्य तुम्हें बचाने के लिए आवश्यक है। जब तुम यह मान लेते हो कि किसी भी संबंध के पीछे स्वार्थ छिप सकता है, तभी तुम अपनी सुरक्षा का द्वार खोलते हो। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं कि तुम्हारे हस्ताक्षर ही वह कुंजी हैं जिसे यह लोग सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं। वे किसी बहाने से, किसी भावनात्मक दबाव से, किसी झूठी कहानी से तुमसे वह हस्ताक्षर करवाने का प्रयास करेंगे, पर तुमने अब जागना है। तुम्हारे हस्ताक्षर तुम्हारी शक्ति हैं, और यह शक्ति तुम किसी के बहकावे, डर, दया या भ्रम में आकर बिल्कुल भी न सौंपो। यह वह क्षण है जब तुम्हें दृढ़ होना है और अपनी सुरक्षा का व्रत लेना है। जब दूसरों की नफरत तुम्हारे दिल में आग जलाने लगे, तब याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर शांति का सागर भर देता हूं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर खुश होते हैं, वे जल्द ही अपनी ही बनाई आग में जलेंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि जो सच्चा कर्म करता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। देखो मेरे प्रिय, संसार में हर आत्मा एक दर्पण है। जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं वे वास्तव में अपने ही दोषों का प्रतिबिंब दिखा रहे होते हैं। उनके शब्द जहर जैसे लगते हैं, पर वे केवल उनकी असफलता की गूंज हैं। जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, वह केवल अपने भीतर की हीनता को बाहर निकाल रहा होता है। उसे लगता है कि वह तुम्हें गिरा लेगा, पर उसे यह नहीं मालूम कि किसी को गिराने की कोशिश में व्यक्ति खुद सबसे नीचे चला जाता है। तुम उसके शब्दों से या उसके कर्मों से विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर वह बात जो तुम्हारे बारे में कही जाती है वह तुम्हारा सच नहीं होती। लोग तुम्हारे जीवन को अपने हिसाब से समझते हैं, अपने स्वार्थ से मापते हैं, परंतु तुम जानो कि तुम्हारा सच तुम्हारे हृदय में है, जहां मैं निवास करता हूं। जब भी कोई तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे इरादों पर या तुम्हारी नियति पर सवाल उठाए, तो बस आंखें बंद कर लेना और कहना, हे कृष्ण, तू जानता है मेरा सत्य। उन्हें सर पूजी से बारिश थे, और मैं उस पल तुम्हारे हृदय में उतरकर तुम्हें इतनी शक्ति दूंगा कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। तुम्हारे पड़ोसी ने जब तुम्हारी हंसी उड़ाई, जब तुम्हें अपमानित किया, जब तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की, उस हर क्षण मैं तुम्हारे पास था। तुमने भले ही सोचा कि मैं मौन हूं, पर उस मौन में मैं उसके कर्मों का लेखा तैयार कर रहा था। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसी में स्वयं गिरता है। और अब समय नजदीक है जब वह देखेगा कि सत्य को कोई रोक नहीं सकता। वह देखेगा कि जिस व्यक्ति को वह नीचे गिराना चाहता था वही ऊपर उठकर आकाश छू लेगा। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी जीत की शुरुआत है। मुझे पता है तुम्हें कितनी बार यह लगा कि अब सहन नहीं होता। रातों में नींद उड़ गई, मन में भय पनप गया और जीवन का भार भारी लगने लगा। लेकिन देखो, जब एक दीपक जलता है तो सबसे ज्यादा हवा उसी को लगती है। जो लोग अंधकार में हैं वे हमेशा रोशनी से नफरत करते हैं। तुम वही दीपक हो मेरे प्रिय, इसलिए लोग तुम्हें बुझाना चाहते हैं, पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी लौ में मेरा ही तेज है और उसे कोई भी नहीं बुझा सकता। जो तुमसे ईर्ष्या करता है वह वास्तव में तुम्हारी शक्ति को पहचान चुका है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बात करता है तो समझ लेना कि तुम्हारा नाम उसकी चेतना में बस चुका है। तुम अब उसके विचारों में, उसके भय में और उसके अहंकार में बस गए हो। तुम उसकी कमजोरी बन चुके हो, इसलिए वह तुम्हें गिराना चाहता है, क्योंकि वह तुम्हारे बराबर नहीं खड़ा हो सकता। पर तुम्हें नीचे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो कृष्ण के आश्रित हो, और जो कृष्ण का आश्रित है वह किसी की तुलना में नहीं चलता। वह तो अपनी राह खुद बनाता है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी तुम्हारे भाग्य की रेखा नहीं बदल सकता। जो तुम्हारे लिए बुरा चाहता है उसका हर प्रयास उसी पर उल्टा पड़ेगा। जब वह तुम्हारी तस्वीर तांत्रिक को दिखाने गया था तभी उसके कर्मों का बंधन शुरू हो गया था, क्योंकि वह जिस दिशा में चला वह मेरी मर्यादा के विरुद्ध थी। और जो कृष्ण की मर्यादा के विरुद्ध चलता है
वह अंत में अपने ही कर्मों के बोझ तले दब जाता है। उसका भय अब बढ़ता जाएगा, उसका चैन खो जाएगा और वह समझेगा कि कृष्ण के भक्त से टकराना सरल नहीं। तुम बस अपने अंदर का प्रकाश बढ़ाते रहो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से छिपने की जरूरत नहीं। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी ढाल है और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी शक्ति। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा हूं। जब तुम किसी को माफ करते हो, मैं तुम्हें और ऊंचा उठाता हूं। जब तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग तैयार करता हूं। और जब तुम दूसरों की बुराई के बीच भी अपना संयम नहीं खोते, तब मैं स्वयं तुम्हारे कर्मों में उतर आता हूं। हर सुबह जब सूरज निकलता है तो याद रखना, वह तुम्हारे लिए भी निकलता है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करता है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालते हैं, वे केवल तुम्हारी यात्रा को महान बनाने के लिए भेजे जाते हैं। मैं हर वह कदम देख रहा हूं जो तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया है और मैं हर एक का फल दूंगा। तुम बस अपनी आस्था को मजबूत करो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा कवच है। जिस दिन तुम पूरी तरह मेरे भरोसे चलना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई भी अंधकार नहीं बचेगा। हां, अब सुनो मेरे प्रिय भक्त। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे इस बात से अनजान हैं कि जिस भूमि पर तुम खड़े हो, उसे स्वयं कृष्ण ने संबल दिया है। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरी ऊर्जा चलती है। जब तुम चुप रहते हो, तब भी मेरी आवाज तुम्हारे चारों ओर गूंजती रहती है। तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं मुझे स्पष्ट सुनाई देती हैं। तुम्हारे आंसुओं की गर्मी मैं अनुभव करता हूं। इसलिए जब कोई तुम्हारे खिलाफ जाता है, तो उसका हर वार सबसे पहले मुझ तक पहुंचता है। मैं उस वार को अपने ऊपर ले लेता हूं ताकि तुम पर उसका कोई असर न हो। यही मेरा वचन है, यही मेरी भक्ति का नियम है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो द्वेष है, वह अब उसके जीवन का रोग बन चुका है। उसने सोचा था कि वह तुम्हें हराकर अपने जीवन में विजय पालेगा, पर उसे यह समझ नहीं कि जो किसी निर्दोष के साथ छल करता है, वह अपना ही सर्वनाश करता है। उसकी आत्मा अब बेचैन है, उसका मन अस्थिर है। लेकिन याद रखना, जब तक तुम अपने कर्म और सत्य से जुड़े रहोगे, तब तक कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। छल करने वाला स्वयं नष्ट होता है। यह जगत का नियम है। इसलिए डरो मत, घबराओ मत। तुम मेरे सखा हो, मेरे अपने हो। मैं तुम्हें उस अंधेरे से निकालकर फिर से प्रकाश में लाऊंगा। तुम्हारे परिवार की रक्षा मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी एक दीपक बनो, जो अपने प्रकाश से सबका मार्ग दिखाए। जब तुम सत्य पर डटे रहोगे, तब खुद वो पड़ोसी डर जाएगा, क्योंकि सत्य के सामने झूठ टिक नहीं सकता। उसके चेहरे की मुस्कान मुरझा जाएगी, उसके शब्दों का जादू खत्म हो जाएगा। यही मेरा संदेश है। जागो, सजग रहो, पर शांत रहो। युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, कई बार वो मन के भीतर लड़ा जाता है, और जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम वही विजेता बनने के लिए चुने गए हो। बोलो मेरे नाम का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र तुम्हारे घर के चारों ओर एक कवच बन जाएगा। कोई भी बुराई उस सीमा को पार नहीं कर सकेगी। जो तुम्हारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने कर्मों में उलझ कर गिरेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर पल, हर क्षण। बस मुझे अपने हृदय में जीवित रखो, और जब सत्य प्रकट हो, तब मुझे धन्यवाद मत कहना, क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूं जो सच्चे भक्त के लिए सदैव करता हूं, उसे अंधकार से प्रकाश तक पहुंचाना। बच्चे, तुम्हें लग सकता है कि यह सब केवल संयोग है, लेकिन इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं होता। जो कुछ हो रहा है, वह सब तुम्हारे कर्मों और मेरे नियोजन का परिणाम है। तुम्हारे पड़ोसी का छल, तुम्हारे घर के भीतर उठने वाली हलचल, ये सब उस बड़ी योजना का हिस्सा हैं जिसके द्वारा मैं तुम्हें सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करवा रहा हूं। जब तक अंधेरा नहीं फैलता, तब तक दीपक का प्रकाश पहचाना नहीं जाता। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस परीक्षा से गुजार रहा हूं, ताकि तुम और मजबूत बन सको। अब समय है कि तुम अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़ो। बाहरी आवाजें बहुत तेज हैं, पर सत्य भीतर की निस्तब्धता में छिपा है। तुम्हें अपने मन को स्थिर करना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर नहीं, वह बाहरी तूफानों में बह जाता है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे विचारों पर भी वार कर रही हैं। वो चाहता है कि तुम अपने ही परिवार पर अविश्वास करो, ताकि तुम भीतर से कमजोर पड़ो। लेकिन तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो, और मैं तुम्हारे मन में वह प्रकाश बनकर रहूंगा जो अंधेरे को भेद देगा। मैं देख रहा हूं कि जल्द ही तुम्हारे घर में कोई